जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? तो अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब आपने देखा होगा कि मैटर आपको कभी सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देगा, कभी वाटर के फॉर्म में, कभी आइस के फॉर्म में, तो कभी वाटर वेपर के फॉर्म में दिखाई देगा। इट मीन्स कि मैटर ऑफ स्टेट्स मतलब उनकी जो स्टेट्स है, मैटर की जो स्टेट्स है, इट कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकती है। लेकिन वो चेंज कैसे होती है और क्या हम पहचानेंगे कैसे कि ये स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो स्टेट्स ऑफ मैटर इट डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी किस पे डिपेंड करेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स पर ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं तो उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने कभी सॉलिड को ध्यान से देखा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जैसे कोई भी चीज सॉलिड है तो कैसे आपको पता चलेगा सॉलिड है? जैसे ये अब मैंने एक लकड़ी का वो लिया, ठीक है, अब ये सॉलिड है, बोलो हाँ ये सॉलिड है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत टाइटली बॉन्डिंग है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो क्या ये टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये बहुत टाइटली ग्रिप करे हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट भी ऐसे नहीं कर रहे हैं कि बहुत धीरे से, जैसे ये पेन है और इस पेन को मैं ध्यान से देखूं तो इसके ढक्कन मैंने जैसे ही इस पे थोड़ा सा फोर्स एग्जिस्ट किया तो अलग हो गया, क्योंकि इसकी जो ग्रिप थी वो इस पेन से थोड़ी सी लूज थी, इसलिए ये इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन जब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो इट्स नॉट ब्रेकेबल। तो सॉलिड्स क्या होता है, इसका एक डेफिनेट शेप है जिसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो भी चेंज नहीं कर सकता। इसकी बाउंड्रीज डिसाइड है कि ये ट्राइंगुलर शेप में है तो ये कैसा होगा, ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है, जो चारों तरफ से आप वॉल्यूम देखोगे, ये पूरा वॉल्यूम क्या है, ये पूरा वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट है, आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप याद रखना, इट्स हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, इट्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसकी हमेशा बाउंड्रीज कैसी होंगी? डिस्टिंक्ट मतलब इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि बाउंड्रीज चेंज कर दें आप। और इट्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आप इस शब्द को याद रखना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मैंने किसी चीज को लिया और उसको मैंने पुश किया, दबाया, तो जैसे ही मैं उसको पुश करूंगा तो उसमें कुछ कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन सॉलिड को जब मैं दबाता हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कहीं भी ना तो दबेगा ना कुछ होगा। तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है बच्चों। इट्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, इसकी हमेशा टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन रखते हैं। इट्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब भी इस पे कोई फोर्स लगाया जाएगा। जैसे आपके घर में दीवार है, वॉल है, आप बॉल को पुश कीजिए, ठीक है, तो आप बॉल को जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बॉल की एक टेंडेंसी होगी, वॉल हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, वॉल हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। उसका शेप और साइज कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप चाहो तो किसी बॉल को एक जगह से उठाया और घर में दूसरे रूम में लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं करना। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। फर्स्ट इज इट्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इट्स हैव मेंटेन टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। और सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स,
अगर हम सॉलिड को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, बिल्कुल याद रखना। बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन उसके शेप को चेंज करना डिफिकल्ट है, इसलिए सो दे आर रिजिड, इसलिए हम सॉलिड को बोलते हैं दे आर रिजिड। ये शब्द याद रखिएगा। रिजिड मीन्स होता है कि जब हम किसी चीज को चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें नो चेंज ऑब्जर्व हो, जैसे कोई पार्टिकल रुका हुआ है और वो हमेशा ही रुका रहे और हम उसको चेंज करना चाहें तब बहुत सारा फोर्स लगा के उसको मूवेबल कंडीशन में लाएं, तो वो क्या है, रिजिड है। जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता वो रिजिड होता है। तो सॉलिड रिजिड होते हैं। सॉलिड में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, उनमें शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है, उनका डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट्स सॉलिड्स, इनको हम सॉलिड कहते हैं। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है। एक चीज और याद रखिएगा, सॉलिड्स हैव अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई बिटवीन दी पार्टिकल्स। तो आज हमने सॉलिड पढ़ा, आप सभी को समझ में आया हो तो आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू बेटा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड एंड गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बेटा।